वेलकम फ्रेंड्स, अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल ये घर में किसी एक के लिए नहीं, ये पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि ये चैनल गार्डनिंग को नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रमोट करना चाहता दोस्तों। ठीक है, उन्हें गार्डनिंग के उनको पर्यावरण के बारे में हमें लेके चलना है दोस्तों। तो ये चैनल इस मामले में अलग है कि केवल प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, हर एक प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे टाइम टू टाइम। इसके अलावा हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में, उन सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पौधों को हेल्दी रखते हैं। क्योंकि जब हम गमले में मिट्टी रखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्या होता है, वही उनका संसार बन जाता है। कुछ उनमें कमी होगी तो वो सप्लीमेंट हमको करना होता है, अदरवाइज दे विल नॉट बी हेल्दियर। तो दोस्तों, आज जिस सप्लीमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एप्सम साल्ट। दोस्तों, एप्सम साल्ट इतना महत्वपूर्ण सप्लीमेंट है इन पौधों के लिए, इसका इंपॉर्टेंस आप जब अभी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत जगह आप देखते होंगे घरों में पौधे खूब हरे भरे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और सोच के आप रह जाते हैं कि कैसे इनके यहाँ पर पौधे ऐसे बढ़िया से स्वस्थ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह के पौधों जब स्वस्थ दिखते हैं तो वहाँ पर एप्सम साल्ट का रोल आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर आज समझनी है। पहली बात दोस्तों, एप्सम साल्ट के बारे में बेसिक चीज़ ये बता दूं कि ये वो साल्ट नहीं है जो जनरल हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। एप्सम साल्ट का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। उसमें 10% मैग्नीशियम होता है और यही मैग्नीशियम पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग नमक यूज करते हैं, साल्ट यूज करते हैं, वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो चाहे वो काला नमक हो, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे वो NaCl हो, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये इसका कतई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब अगर आपके पास एप्सम साल्ट नहीं है तो आप ये भूल से भी गलती ना करें कि लाओ यही साल्ट हम पौधों में डाल दें, सब कुछ बेकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले यहाँ तक शेयर करनी थी। दूसरा, आइए जरा हम एप्सम साल्ट के गुण समझते हैं। एप्सम साल्ट करता क्या है दोस्तों। एप्सम साल्ट, पहले हम जब गमले में मिट्टी तक रहते हैं, ठीक है, अपने को हम तने के ऊपर नहीं लाते हैं, केवल मिट्टी तक अपने को रहते हैं। मिट्टी के अंदर एप्सम साल्ट का क्या रोल है। जब भी हम मिट्टी बनाते हैं दोस्तों, मिट्टी बनाते समय अगर हम उसमें कुछ एप्सम साल्ट मिला देते हैं, उसके कुछ दाने, ठीक है, कुछ दाने से मतलब होता है जो हमारा प्लास्टिक के जो छोटे चम्मच आते हैं वो 1 चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने उसमें मिला दिया एक मीडियम साइज के गमले में, तो उसकी मिट्टी की जो मैग्नीशियम डिफिशियंसी है वो नहीं रहेगी। तो जब हम नया पौधा रिपोर्ट करते हैं या नर्सरी से लाके उसमें प्लांट करते हैं दोस्तों, तो पौधे को हमारे अजनबीपन खत्म हो जाता है। अजनबीपन एक जगह से दूसरे को जल्दी से उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा कैसे दोस्तों, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है दोस्तों, जड़ों पे काम करता है। ये जड़ों को बहुत स्वस्थ रखने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। अब दोस्तों, जब हम मिट्टी बनाते हैं उसमें बहुत सारी कंपोनेंट सप्लीमेंट डालते हैं, NPK डालते हैं, आयरन रहता है, जिंक रहता है, कैल्शियम रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसको कि हमारा पौधा एब्जॉर्ब करता है और खूब खिलता है। ठीक है, फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, या पत्ती वाला पौधा है, खूब पत्तियां उससे खिलती हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हमारे पौधे में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी नहीं होती है तो हमारी मिट्टी जो है से जड़ें स्वस्थ रहती हैं और जितने भी कंपोनेंट्स उसमें अवेलेबल रहते हैं उसको ये बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती हैं। ठीक है, यानी जड़ें हमारी स्वस्थ होती हैं, और जब जड़ें स्वस्थ रहती हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का वो बहुत रेगुलर हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा पौधा बहुत अच्छा स्वस्थ रहता है दोस्तों। तो जड़ों पर काम करने वाला सप्लीमेंट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, एक चीज। दूसरी चीज, ये जब हम बीज के थ्रू जर्मिनेशन करते हैं दोस्तों, तो मैग्नीशियम सल्फेट, यानी जिसको कि हम एप्सम साल्ट कहते हैं, वो बड़ा काम का होता है। उस जर्मिनेशन को, प्रोसेस को फास्ट कर देता है, जल्दी से उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारी मिट्टी में स्नेल्स हैं, कोई इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनकी भी किलिंग इससे होती है। अब आप सोचिए कितने काम का चीज है ये।
तो हमारे जब मिट्टी में इंसेक्ट्स नहीं होंगे, हमारी जड़ें पौधों की मजबूत होंगी, और तो क्या होगा, हमारा पौधा अल्टीमेटली न्यूट्रिशन उसको बहुत फास्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मिट्टी के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं। अब इसका देने का तरीका क्या है दोस्तों? दोनों मिट्टी के अंदर देने का तरीका दो है। एक तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर से मिट्टी में डाल सकते हैं और उसको मिक्सअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एप्सम साल्ट दिखाता हूँ। एप्सम साल्ट होता कैसे, ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल वाइट, जैसे मिश्री होती है, ठीक है। मिश्री हम लोग पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे देखिए ये वाइट है। और इसका ये तो कीमत फिर भी एक एवरेज है। हम अगर डालते हैं ये बस इतना सारा लेते हैं, और अगर वाटर के थ्रू दे रहे हैं तो 1 लीटर पानी में इतना काफी है। 1 लीटर में जब हम इसको डाल देते हैं दोस्तों, इसका स्वभाव क्या है, ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा स्प्रे बॉटल है। इसमें मैंने 1 बॉटल 1 लीटर पानी लिया है दोस्तों। यहाँ पर 1200 ml का वो बना हुआ मार्क, उस हिसाब से मैंने इसमें 1 लिया। ये ना सोचिएगा कि खाली है और 1 लीटर का है, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दिया दोस्तों। अब डालने के बाद ये इसमें बहुत अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, ये इसका अपना नेचर है। अब ये हमारा एप्सम साल्ट देने लायक हो गया। या तो हम पानी की जड़ों में मिट्टी में मिला दें, या तो हम वैसे भी इसको लेकर के उसके अंदर डाल सकते हैं और उसकी हल्की सी गुड़ाई कर देंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह के माध्यम से जब देते हैं तो हम इसको स्प्रे बना करके लेकर के पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि एप्सम साल्ट का हमारा जो तरीका है, 3 तरीका, या तो मिट्टी में दे दें, या तो हम मिट्टी के अंदर इसको घोल करके डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं, या हम पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या समझना है दोस्तों, अब जड़ों जब हम मिट्टी के ऊपर आए तब क्या है इसका काम है, ये दोस्तों क्लोरोफिल जो कि पौधों में बनता है, पैदा होता है, उसके प्रोसेस को फास्ट करता है। नतीजा क्या होता है कि हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो सूर्य की किरणों के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद करते हैं, जिससे कि वो अपना खाना बनाते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए। उस प्रोसेस को पूरा फास्ट कर देता है। तो क्या होगा, जब पौधा अपना अच्छी तरह से डाइट पा जाएगा तो क्या होगा, पौधा एकदम चमकता खिलता हुआ रहेगा दोस्तों। तो इतने इसके फायदे हुए दोस्तों। अब हम इसको दें कैसे, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। महीने में 1 बार हमें इसको केवल देना होता है, और क्वांटिटी वही जितना मैंने आपको स्पून में दिखाया। और अगर वजन की बात करें तो 4 से 5 ग्राम जाके बैठता है, ठीक है। इसको हम कोई नियर बाई जो बीज भंडार होते हैं वहां से, जहां पर बीज वगैरह मिलते हैं वहां पे भी मिल जाएगा, या हम ऑनलाइन ले सकते हैं दोस्तों, किसी भी ऑनलाइन सोर्स से। तो ये हमको वहां से मिल जाता है। महीने में 1 बार डालना होता है दोस्तों। 1 बार डालने का मतलब ये होता है कि अगर हम महीने में 1 बार डाल रहे हैं तो हमारी मिट्टी की, हमारे जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है, जड़ों के स्वस्थ रहने की क्षमता, वो बनी रहेगी। वो हमारे ओवरऑल हेल्थ बढ़िया बनी रहेगी। उसके अंदर जो मिट्टी की कंडीशनिंग है वो बढ़िया रहेगी, ठीक है। ऐसे में हमारा पौधा फ्रूट्स अच्छा देगा, फ्लावर्स अच्छा देगा। और फ्रूट्स और फ्लावर वाले जितने भी पौधे हैं, ये सब उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अब महीने में जब बात एक की आती है तो बहुत सारे हमारे लोग हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, सब फ्री नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी महीने का 1 संडे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, व्हाट एवर द कन्वीनियंट टू अस, ठीक है, हमें जो भी सुविधाजनक पड़ता है हम उसको कर सकते हैं। इसकी हमें जड़ें भी देखना है, इसकी हमें पत्तियां भी देखना है। तो महीने में हम 1 बार जड़ों में डाल सकते हैं, अगले महीने हम इसको पत्तियों पर बढ़िया छिड़काव कर सकते हैं। वैसे माना जाता है कि पत्तियों पर जो छिड़काव का माध्यम होता है वो बढ़िया होता है, एब्जॉर्प्शन उससे फास्ट होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। हमारे पास 15-20 पौधे अगर हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, घोलना घुमाना सब जगह समय लगेगा दोस्तों। तो मैग्नीशियम सल्फेट हमारे इतने काम का है, अगर हम अपने पौधों को मैग्नीशियम सप्लीमेंट करते रहेंगे दोस्तों, तो हमारा पौधा उसमें ग्रीनरी बनी रहेगी, उसकी जड़ें मजबूत होंगी। जितना भी हम लोग NPK वगैरह, कैल्शियम, जिंक के सप्लीमेंट बाहर से करते रहेंगे खाद की तरह, उनका एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा।
तो मैंने दोस्तों मिट्टी में बात कर ली, मैंने पौधों में बात कर ली कि पौधों के पत्तियों पर बात कर ली, इसकी डोज की बात कर ली, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, ठीक है। और अब बात आती है कि हम किन पौधों पर इनका ज़्यादा माइलेज मिलेगा, किन पर पौधों पर बहुत कम मिलता है दोस्तों। तो बहुत पहले कम मैं बात करता हूँ किन पौधों पर आपको कम माइलेज मिला। कुछ सब्जियां हैं जैसे पालक है दोस्तों, ठीक है, उन पे पालक है, बंद गोभी है, उसके अलावा हम लोग सेम वगैरह जो होती हैं उन पे, ठीक है। उसके अलावा हमारा अगर इंडोर प्लांट में पाम है, इनकी रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम की बहुत कम होती है। मैंने क्या बोला, बहुत कम होती है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप पालक वगैरह देखें तो इनका लाइफ ही क्या होता है, बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, ठीक है, उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे पाम वगैरह है, इनको हम 6 महीने में अगर एक बार दे दें तो काफ़ी है, ठीक है। मैं तो 6 महीने में एक बार दे देता हूँ, तो जो जड़ें रहती हैं उस पाम ट्री की वो हमारी स्ट्रेंथन हो जाती है, यानी मैग्नीशियम की जो भी थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होती है वो डिफिशियंसी में नहीं कन्वर्ट होती है। पौधों में जब मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है दोस्तों, तो उनके जैसे मिर्च है, ठीक है, मिर्च है, काली वो शिमला मिर्च है, इन सब, टमाटर है, गुड़हल है, गुलाब है, ठीक है, इन सब की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम की। इसलिए इन पौधों में हमको रेगुलर मंथली बेसिस पे देना चाहिए, ठीक है। और जितने भी हमारे फ्लावर्स के हैं प्लांट, सब में एक तरफ से दीजिए आप, ठीक है। बहुत मजा आएगा पौधों के स्वास्थ्य आपको देख करके। तो मैंने बताया कि बहुत कुछ पौधों की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है, उनको अगर आप हर महीने नहीं दे रहे हैं तो कोई मुद्दा नहीं है, जैसे मैंने बताया। और कुछ पौधों को रेगुलर जरूरत होती है, अगर हम नहीं देते हैं तो उनकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, उनके में पत्तियां एकदम देखते होंगे आपको एकदम सिकुड़न आ जाती है। कभी कभी मिर्ची के पौधे भी देखे होंगे, पत्तियों में सिकुड़न आ जाना केवल मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से नहीं होता दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंसेक्ट का अटैक भी हो सकता है। मतलब अगर आपने मैग्नीशियम सप्लीमेंट कर दिया उसको, उसके बावजूद भी कुछ समय बाद उसकी पत्तियां वैसे की वैसे हैं, इसका मतलब ये है कि पौधों में इंसेक्ट्स लगे हुए, ना कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी है। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है ढेर सारी जानकारी जो मैंने एप्सम साल्ट के गुणों की चर्चा की आपको बहुत अवेयर करेगी और कम समय में आप समय बचा करके आपको पौधों को स्वस्थ रखने में सहायक होगी। थैंक यू दोस्तों।